यूनिट फर्स्ट बैकून के द्वारा लिखी गई ऑफ स्टडीज़ समरी। इसके अंदर जो राइटर हैं वो हमें स्टडीज़ के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि स्टडीज़ क्या है। स्टडीज़ प्लेजर का सोर्स है, मतलब जब हम स्टडी करते हैं तो हमें आनंद मिलता है और ये एक तरीके की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस है स्टडीज़ की हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वो बताते हैं ये इस ऐसे के अंदर कि स्टडीज़ का यूज़ क्या है और कुछ आइडियाज़ हमें बताते हैं। इसी थीम पर स्टडीज़ के ऊपर कुछ आइडियाज़ भी बताते हैं। वो कहते हैं कि प्लेजर जो है स्टडी को अगर हमें आनंद से पढ़ना है तो हमें तब ये हो पाएगा जब कोई पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो अपनी रिटायरमेंट तक पहुंच गया है और एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अकेले में पढ़ना चाहता है, वही स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकता है। उसके बाद वो ये बताते हैं कि स्टडीज़ की वजह से एक पर्सन अच्छा टॉकर बनता है, बहुत अच्छे से बात कर पाता है, और अगर कोई पर्सन स्टडीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो वो लेज़ी हो जाता है, आलसी भी बनता है। नेक्स्ट, स्टडीज़ से एक पर्सन जो है अपने अंदर काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ पढ़ता जा रहा है, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उनको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, उनको अनुभव नहीं कर रहा, तो वो भी चीज़ किसी काम की नहीं है। आगे राइटर बताते हैं कि जो लोग कनिंग होते हैं, जो आदमी चालाक होते हैं, वो स्टडीज़ को डिसअप्रूव करते हैं, वो स्टडीज़ को अच्छा नहीं मानते, स्टडी को किसी भी यूज़ का नहीं मानते। लेकिन जो लोग सिंपल होते हैं वो स्टडीज़ को एडमायर करते हैं, स्टडीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा बोलते हैं या फिर स्टडीज़ को अच्छा मानते हैं। और नेक्स्ट और जो लोग वाइस होते हैं वो स्टडीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टडीज़ को यूज़ करके। और यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं कि किसी को भी जो बुक्स हैं उनको रीड नहीं करना चाहिए कंट्राडिक्ट करने के लिए दूसरों को, कि तुम गलत हो या फिर इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि और जो बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक पढ़ते हो उसके अंदर अगर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करो। हमें सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है और जो हमारे काम की हैं हमें उन बुक्स में से उनको ही अपनी लाइफ में यूज़ करना है। पूरी की पूरी बुक को पढ़ के एज इट इज़ अपनी लाइफ में उसको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद राइटर ये बताते हैं कि कुछ बुक्स जो हैं उनको सिर्फ पार्ट्स के अंदर पढ़ना चाहिए, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको हमें जल्दी और फटाफट से पढ़ के ख़त्म करना चाहिए। और वो ये बताते हैं कि अगर किसी बुक को क्लोज और डिटेल स्टडी में पढ़ना है, बहुत गहराई से बुक्स पढ़ने लायक बुक्स ही बहुत कम हैं। अगर आप किसी बुक को गहराई से पढ़ोगे तो ऐसी बुक्स बहुत कम हैं जिनको आप अच्छे से बहुत ही डीपली उनको पढ़ सको। नेक्स्ट, और वो बताते हैं कि कुछ बुक्स जो हैं उसमें आप किसी और को एंगेज कर सकते हो, उसे बता सकते हो कि वो आपके लिए बुक पढ़े। लेकिन इस मेथड के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पर्सन जो रीड कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमसे छूट जाए, मीन्स वो ना पढ़े हमारे लिए। उसके बाद जो राइटर हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई बुक बहुत अच्छी है तो कोई भी पर्सन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा सिर्फ उसकी समरी को पढ़कर। छोटी सी, जैसे हम ये बुक चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन समरी से सेटिस्फाई नहीं है तो मतलब वो बहुत अच्छी बुक है और उसको पूरी बुक को अच्छे से खुद ही रीड करना चाहिए। जो पॉइंट हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे रीडिंग करने से, किताबें पढ़ने से एक पर्सन की जो पूरी पर्सनालिटी है वो किस तरीके से डेवलप होती है। अगर कोई पर्सन हिस्ट्री की बुक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ता है तो वो वाइस होता है, वाइस बनता है, और अगर कोई पोइट्री ज़्यादा पढ़ता है, पोइम्स ज़्यादा पढ़ता है तो वो थोड़ा रचनात्मक उसका दिमाग होता है, इमेजिनेटिव होता है। मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, इन सब मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने से हमारे अलग अलग जो चीज़ें डेवलप होती हैं हमारे अंदर। यूज़फुल रीडिंग करते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से रीडिंग करते हैं तो कैसे हमारे अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। जैसे कि कोई पर्सन अगर मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ता है, मतलब स्टडी करता है, सॉल्व करता है मैथ्स के क्वेश्चन, तो उससे उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो एक ही चीज़ पे काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पाता है। और अगर कोई पर्सन लिटरेचर पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, और साहित्य भी उन्होंने बताया है कि मिडिल एजेस का होना चाहिए। मिडिल एजेस में जो लिखे गए साहित्य अगर कोई पर्सन उनको पढ़ता है तो उससे वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट काफ़ी अच्छे से कर पाता है।
लास्ट में जो हमारे ऑथर हैं वो हमें ये बताते हैं कि स्टडी की वजह से हमारे जैसे मेंटल डेफिशिएंसीज जो हैं उनका इलाज होता है। जैसे कि हमारे अंदर कुछ हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन की, इन सब चीज़ों की। और वो कहते हैं कि रीडिंग से, हमारी स्टडी करने से, रीडिंग से जो हमारे माइंड जो है मेंटल डेफिशिएंसीज क्योर होती हैं। शूटिंग करना लंग्स के लिए अच्छा होता है, चलने से जो है हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, और राइडिंग करने से हमारा जो हेड है, जो हमारा सिर है, वो अच्छा रहता है। और मैथमेटिक्स करने से हम काफ़ी इंटेलिजेंट बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे माइंड में भी कुछ कमियाँ होती हैं, वो हमारी स्टडीज़ करने से कंप्लीट होती हैं। स्टडी करने से वो डेफिशिएंसी क्योर होती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।